The end of online gaming industry in India. Ladies and gentlemen, मार्केट से बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आती है कि रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की एक बैठक होती है, जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग होती है और उसमें यह प्रपोजल रखा जाता है कि अब से इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री पर जो इतनी सारी गेमिंग एप्स ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें से काफी सारी लीगल है, काफी सारी इलीगल है, काफी सारी गेम ऑफ स्किल पर बेस्ड है, काफी सारी प्योरली बेटिंग पे बेस्ड है। अब से जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह डिसाइड होता है कि अब से सारी की सारी गेमिंग एप्स पर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर 28% का जीएसटी लगाया जाएगा, जिसके रिप्लाई में अश्लील ग्रोवर ने यह कहा कि दिस इज एक्चुअली अ किलर मूव। ये जो चीज है ना, ये जो मूव होने वाला है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू किल द एंटायर गेमिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाली है, डीपली एनालाइज करने वाली है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन और इसकी वजह से इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री पर जो इतनी बूमिंग इंडस्ट्री थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी मेरी वीडियो से अपडेटेड है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे कवर अप करे कि एग्जैक्टली ऑनलाइन गेमिंग में इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। पिछले कुछ टाइम से इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम पर हो गई और ये एक्चुअली में हुआ कब से? ये हुआ कोविड के बाद से। जब कोविड के टाइम पर लॉकडाउन लगा और हम सब अपने घर पे बैठे हुए थे, वी नीडेड समथिंग टू पास आवर टाइम। उसी के दौरान काफी सारी गेमिंग एप्स, बड़ी बड़ी एप्स अपने मार्केट में आती है, मार्केट में आकर काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, काफी बड़े क्रिकेटर्स को हायर कर लेती है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेती हैं, बड़े बड़े टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट्स करती है कि भाई साहब हमारी इमेज ऐसी है, हम एक प्योरली अच्छी कंपनी है, हम अच्छे लीगल तरीके से ऑपरेट करते हैं, आइए हमारे ऊपर पैसा लगाइए, आपको करोड़ रुपए के इनाम मिलेंगे वगैरह वगैरह। हम सब ने ये चीज देखा कि ये चीज बहुत टाइम मतलब से चल रही है और इस टाइम पर तो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही नेक्स्ट लेवल बूम पर आ चुकी है। अब यहां पर कैच ये है कि जब इस पूरी इंडस्ट्री को डीपली एनालाइज करा गया, अथॉरिटीज ने एनालाइज करा, गवर्नमेंट ने एनालाइज करा, मुद्दे की बात ये निकल कर आई कि इस टाइम पर जो पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसमें 70% ऐसी एप्स है, 70% ऐसी कंपनीज है जो कि फ्रॉड है। का मतलब यह कि वो प्योरली बेटिंग करवा रही है, गैम्बलिंग करवा रही है, सट्टा लगवा रही है, जिसके चक्कर में हमारी प्यारी जनता को, यूजर्स को बहुत सारा नुकसान हर दिन फेस करना पड़ता है। बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आज आप 50 रुपए लगाओ, रात तक आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स, ज्यादातर इसमें यूथ कैटेगरी होती है, वो लोग इन सपनों के चक्कर में हर रोज 50 रुपए लगाते हैं, उनको बड़ा बड़ा लॉस होता है और उनको कुछ हाथ में नहीं मिलता। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये चीज, ये जो पूरा का पूरा फ्रॉड था ना मार्केट में, जो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री थी, ये बूम पर चल रही थी, बहुत सारी एप्स मार्केट में आ गई थी, बड़ी बड़ी फंडिंग उठा ली गई, बड़े बड़े वैल्यूएशन सेट कर दिए गए, बड़े बड़े यूजर से प्रॉमिस कर दिए गए कि हम आपको करोड़ रुपए कमा के देंगे वगैरह वगैरह। इसी के चलते मिस्टर अश्लील ग्रोवर, जो कि पहले भारत में जिन्होंने फाउंड किया था, उन्होंने भी अपना एक स्टार्टअप इस इंडस्ट्री में लॉन्च कर दिया जिसका नाम था क्रिकपे। मैंने प्योरली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी उसके बारे में कि सामने वाले ने, क्योंकि उसको इंडस्ट्री इतनी पसंद थी, टेक बेस्ड इंडस्ट्री है, एसेट लाइट मॉडल है, पैसा कुछ लगाना नहीं है, पैसा आना ही आना है, तो सामने वाले ने अपना स्टार्टअप भी लॉन्च करा और स्टार्टअप को आईपीएल के टाइम पर इतनी सक्सेस मिली कि पूरे आईपीएल के सीजन में द ऐप क्रॉस 10 मिलियन डाउनलोड्स इन जस्ट अ सिंगल सीजन इन द लॉन्च। लेकिन यहां पर इस पूरी चीज को चलते चलते अब यहां पर एक बहुत बड़ी और खतरनाक सी न्यूज निकलकर आती है। न्यूज ये आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि कैसे हम इस गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकते हैं, जितने फ्रॉड्स हैं उसको हटा सकते हैं, स्कैमस्टर्स को हटा सकते हैं और जो लीगल तरीके से चल रहे हैं उनको भी हम कैसे रेगुलराइज कर सकते हैं। इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे स्टेप्स भी लिए। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, मैंने न्यूज कवर करी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारी बेटिंग को तो बिल्कुल ही बैन कर दिया कि आप इंडिया के मार्केट में ऑपरेट नहीं कर सकते। काफी सारी एप्स ऐसी थी जिनकी जो फंडिंग थी वो चाइना से आती थी, उन एप्स को भी आइडेंटिफाई करा गया, उनको भी ब्लॉक कर दिया गया कि वो आप इंडिया के मार्केट में इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई चीज निकाली कि अगर आपको इंडिया की गेमिंग मार्केट में ऑपरेट करना है, ये फैंटेसी स्पोर्ट्स वगैरह खिलाने हैं, तो आपको लाइसेंस के थ्रू काम करना पड़ेगा, आपको हमारे थ्रू एक लाइसेंस इशू कराना पड़ेगा। ओनली द रेगुलेटेड अथॉरिटीज विल बी अलाउड कि आप इंडिया के मार्केट में ऑपरेट कर सकते हो, इंडिया की गेमिंग मार्केट में। लेकिन अब तक भी सब कुछ सही चल रहा था। आज यहां पर एक बहुत खतरनाक सी न्यूज निकल कर आती है। जीएसटी काउंसिल ने अपनी एक मीटिंग करी, 50th मीटिंग में उनके एक अनाउंसमेंट्स आनी थी, काफी सारे टैक्सेशंस नए वाले प्रपोज होने थे। उसमें उन्होंने यह डिक्लेयर करा है कि इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री में सारी गेमिंग एप्स पर कलेक्टिवली
28% का 28% का जीएसटी मार्कअप लगाया जाएगा। का मतलब यह कि अगर आप 100 रुपए का उसमें टॉपअप करेंगे अपनी किसी ऐप में, तो आपको 28% का जीएसटी पॉट साइज पर वैसे ही पे करना पड़ जाएगा। और उसके बाद जो आप कमाओगे, जो अर्निंग्स होंगी, अगर आपने फॉर एग्जांपल जीत लिया, तो उसके ऊपर टीडीएस आपको अलग से पे करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह है कि जब किसी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं करना होता ना, ये थोड़े से पता है यहां पर इकोनॉमिक्स आती है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। आई वांट माय यूजर्स टू बी अवेयर कि चलता क्या है मार्केट में। सिनेरियो कुछ ऐसा है गाइस, जब गवर्नमेंट को किसी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करना होता या उस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं और उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्सेस और सब्सिडीज के थ्रू खेलती है। गवर्नमेंट ये कह देगी, और उसमें एक लाइसेंसिंग के थ्रू खेलती है। गवर्नमेंट कह देगी कि अगर आपको इंडस्ट्री में ऑपरेट करना है तो हम आपको डायरेक्ट एक्शन तो मना नहीं कर रहे, हम आपको बैन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको ऑपरेट करना है तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, सब्सिडी बिल्कुल मिलेगी नहीं, लाइसेंसिंग बड़ी मुश्किल कर दी जाएगी। इस तरीके से होता यह है कि जो पूरी की पूरी जो अननेसेसरी ऐप्स है, अनवांटेड प्लेयर्स ऑफ द मार्केट है ना, उन्हें किसी तरीके से मार्केट से बाहर फेंका जाता है ताकि यूजर्स प्रोटेक्टेड रहे। सिमिलरली आपने एग्जांपल देखा होगा रिसेंट टाइम्स में, बहुत सारी लोन एप्स, फिनटेक एप्स मार्केट में एक टाइम पर आया था, अभी कोविड के टाइम के पहले की मैं बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे फिनटेक एप्स मार्केट में आ गए थे जो कि यूजर्स को भर भर के लोन्स दे रहे थे, आराम से लोन्स दे रहे थे। उनके पास कोई एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, चाइना से फंडिंग आ रही थी, भर भर के पैसे दिया जा रहा था, और उसके चक्कर में यूजर्स वर गेटिंग मैनिपुलेटेड टू एन एक्सटेंट। क्या करा सरकार ने? यही करा, डायरेक्ट एक्शन लेने के बजाय, सीधा ये बोलने के बजाय कि मैं आपको बैन कर रहा हूं, उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक तो लाइसेंसिंग बड़ी टफ कर दी। उन्होंने सीधा बोल दिया इस टाइम पर अगर आपको लोन का धंधा करना है तो आपको एनबीएफसी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि जिसकी ऑलरेडी आपको पता है नेटवर्थ 10 करोड़ है, तो आपको लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस बना दिए जिसकी वजह से आधी से ज्यादा फिनटेक कंपनीज मार्केट में ऑपरेट ही नहीं कर पाई। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी स्लाइस, जिन्होंने अपना एक कार्ड लॉन्च करा हुआ था, उस कंपनी का रातों रात धंधा और वैल्यूएशन खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट को यह लग रहा था कि यह कंपनी ऐसी कुछ कंपनीज ना मार्केट को मैनिपुलेट कर देंगी, यूजर्स को बहुत ज्यादा परेशान होगी इन एप्स की वजह से। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखना शुरू हुआ कि यार ये इंडिया के मार्केट में चल क्या रहा है, छोटे छोटे बच्चे हर दिन पैसा लगाते हैं, 50-50 रुपए डेली बेसिस पे लगा रहे हैं, इस उम्मीद में क्योंकि उनको करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि ये करोड़ रुपए वाली चीज कंपनीज ही क्लेम करती हैं। इतना पैसा लगाओ आपको इतना सारा मिलेगा, लॉटरी लग जाएगी, कैसीनो खिलाएंगे, सट्टा खिलाएंगे, वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियरली दिखाई दे रहा था कि ये मार्केट में हद से ज्यादा मैनिपुलेशन चल रही है। 70% प्लेयर फ्रॉड है, जो कि मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सट्टा खिलाएंगे, बेटिंग होगी, आईपीएल पे बेट्स लगाओ, हम आपको इनसाइट्स देंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऑल दीज पीपल इन द मार्केट आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ फ्रॉड विद आवर पीपल, जिसके चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला 28% का जीएसटी पे करना पड़ेगा अब यूजर्स को, कंपनीज को, जिसकी वजह से अब अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि अब इस पूरी इंडस्ट्री का क्रैश डाउन होना शुरू होगा। 28% का जीएसटी रेट इज वेरी हाई, स्पेशली फॉर एन इमर्जिंग इंडस्ट्री लाइक द गेमिंग इंडस्ट्री। और अगर इस पर इतना हाई टैक्स लगाया जा रहा है ना, तो क्लियरली इंडिकेशन ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये वाली इंडस्ट्री प्रमोट हो आगे। एज अ यूजर सोच के देखो, आप अपना एक रिचार्ज करोगे, आप अपना एक टॉपअप करोगे, उस ऐप पर अपनी पेमेंट करोगे, जिसके ऊपर आपको 28% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप जीतोगे तो आपको उसके ऊपर टीडीएस अलग से पे करना पड़ेगा, मतलब आपकी अर्निंग्स तो बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। क्या ऐसे में यूजर्स ऑफ इंडिया, मैक्रो लेवल, ज्यादा यूजर्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स अब प्ले करना चाहेंगे? दैट इज द एंटायर पॉइंट। कंपनीज क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ बैनिंग दीज कंपनीज ऑल टुगेदर, गवर्नमेंट इस तरीके से इनडायरेक्ट मेजर्स ले रही है कि आपको पता भी ना चले और आप सेफ गार्डेड रहे अगेंस्ट दीज प्रैक्टिसेस। इकोनॉमिक्स में ना बेसिकली डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा तो उसको मॉरल सुएजन कहा जाता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस के टर्म्स में इसको कुछ कहा जाता है क्रेडिट कंट्रोल, राइट? तो ये एक तरीके से क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से कि हम टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि आप डिस्करेज हो जाओ उस इंडस्ट्री में पैसा डालने में, और डिस्करेज होगे, आप खेलोगे नहीं, तो आप वैसे ही प्रोटेक्टेड रहने वाले हो अगेंस्ट द फ्रॉड्स, अगेंस्ट द स्कैम्स। इन सब चीजों के चलते अश्नीर ग्रोवर, जिनका अपना खुद का एक स्टार्टअप गेमिंग इंडस्ट्री में ही है, क्रिकपे नाम से, उन्होंने एक कमेंट पास करा। उन्होंने ये बोला कि ये जो मूव लिया गया है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ये पूरी इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री को अब खत्म कर देगा। $10 बिलियन डाउन इन द ड्रेन बिकॉज ऑफ दिस मूव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और यहां पर एक बहुत बड़ी बात और, उन्होंने ये
भी चीज बोले कि अब ना अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्टार्टअप फाउंडर्स को एक्चुअली पॉलिटिशियंस बनना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट के जो अननेसेसरी मूव्स होते हैं ना इनको रेगुलेट कर सके स्टार्टअप फाउंडर्स। बट उनका जो ओपिनियन है वो अपने एक पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, बिकॉज उनका खुद की कंपनी है इसी इकोसिस्टम में, इसी इंडस्ट्री में। बट अगर आप यूजर्स की बात करोगे ना तो ये बहुत जेन्युइन मूव है। आई सपोर्ट दिस मूव टू एन एक्सटेंट। व्हाई? बिकॉज यूजर्स आर एक्चुअली गेटिंग मैनिपुलेटेड गाइज। मैंने कितना सारा ये देखा, बंदे अपने इनफैक्ट द डेली वेज अर्नर्स जो हर दिन अपना दिहाड़ी पर पैसा कमाते हैं, वो भी रात में इन सट्टे वाली एप्स के चक्कर में आधी से ज्यादा अर्निंग्स हार जाते हैं इस उम्मीद में कि उनको करोड़ रुपए मिलेंगे। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड मूव। इस इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर आपको यूजर्स को और अपने यूथ को प्रोटेक्ट करना है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक? क्या आपको लगता है कि 28% जीएसटी लगाना ये चीज सही थी, जस्टिफाइड थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव में? ऑल्सो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यह लगता है कि इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री जिस हिसाब से मूव कर रही है और जितने यूजर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, क्या आपके हिसाब से ये सही है, जस्टिफाइड है? आपने देखा है अगर आप पैसा लगाते हैं या आपके फ्रेंड कोई पैसा लगाता है, कोई छोटा भाई बहन पैसा लगाता है, Do you think that this is worth it? This entire thing that has been happening in the gaming industry, इतना पैसा लगाओ, इतना कमा के देंगे, कहते हैं गेम ऑफ स्किल है। अरे यार कुल मिलाकर सट्टेबाजी है अगर आप सीधा पॉइंट देखेंगे तो। What is your opinion on this entire thing? Do you think that this move will actually kill the Indian gaming industry as per the words of Shree Grover? Do comment your opinion about this entire analysis and let me know. Thank you.